बच्चों नमस्कार। हम आज कक्षा 12 के छात्र हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषायाः महत्तम नामक पाठ का अनुसरण करेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषायाः महत्तम, संस्कृत भाषा का विषय पर आज हम अनुसरण कर रहे हैं। बच्चों ठीक है ना, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और पढ़िएगा। ठीक, पहला पैराग्राफ है बच्चों। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लित जनमानस पावनी बोधनी भामिनी शब्द संदोह प्रवासिनी सुर भारती। धन्य है, कौन धन्य है? धन्यो अयम, हम सभी धन्य हैं। कौन? भारत देश, भारत देश धन्य है। भारत देश यत्र माने जहां, समुल्लित सुशोभित होती है। धन्य है भारत देश जहां सुशोभित होती है। क्या? जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली। जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली। भाव बोध भामिनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रवासिनी, शब्दों को के समूहों को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रवासिनी, शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती। बच्चों, सुर माने देवताओं की वाणी, अर्थात संस्कृत भाषा देववाणी सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिले वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान, विद्यमान है जिसमें, विद्यमान है जिसमें निखलम अपि वाङ्मयेषु, वाङ्मय माने साहित्य, वाङ्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सभी में श्रेष्ठ, संपूर्ण साहित्यों में श्रेष्ठ और सुसंपन्न। नम चा वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है और सभी चीजों में संपन्न है। वर्तते विद्यमान। फिर क्या है बच्चों? इयमेव भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति। एमेव भाषा, यह भाषा संसार में सभी भाषा, इमेव भाषा, ये भाषा जो है क्या है? प्रथिता, प्रसिद्ध, प्रथिता माने प्रसिद्ध है। यह भाषा प्रसिद्ध है किसके नाम से? संस्कृत नाम अपि, संस्कृत नाम से। कहाँ पर? लोके, संसार में यह संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। अस्माकं रामायण महाभारत अद्य साहित्य ग्रंथा चत्वारो वेदः सर्वः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटकादानि अस्य भाषां लिखतानि सन्ति। क्या है? अस्माक माने बच्चों हमारे,
रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराण और भी महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक ना। एमेव भाषा सर्वभाषाणां जननी मान्यते। एमेव, हम सभी लोग इसे सभी भाषाओं की क्या मानते हैं बच्चों? जननी मानते, जननी मानते हैं। भाषा तत्वविदि भी, ऐसा भाषा को मानने वाले लोगों ने कहा है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानत्वं श्रुत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेयो विषय। संस्कृत भाषा का गौरव, संस्कृत भाषा का गौरव अनेकों, लिखा है ना, बहुविधि ज्ञान श्रुत्वाम, अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय है होना। व्यापकत्वम, व्यापक है जिस, च न कस्य, न और ही, व्यापक है इसी दृष्टि से। दृष्टि संस्कृत गौरवमेव दृष्टिपथ मानी समयुक्ता आचार प्रवीण दंडिनः। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके आचार्य प्रवीण दंडी ने कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वांग ख्याता महर्षि भी। संस्कृत साहित्य को महर्षियों ने ईश्वर की वाणी कहा है। यह बात किसने कही बच्चों? दंडी स्वामी ने कहा है, प्रवीण दंडी ने इस बात को कहा है। अगला पैरा है बच्चों, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत, तस्य संस्कृत का साहित्य बहुत ही सरल सरस है, व्याकरणों से भरा हुआ है, सुनिश्चित है, ऐसा कहा गया है बच्चों। तस्य गद्ये पद्ये चाललित लालित्यम भावबोध समर्थम। इसके गद्य पद्य ललित कलाओं और भावों को उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अद्वितीयम, अद्वितीय हैं। श्रुति माधुर्यंच, सुनने में मधुर हैं। श्रुति माधुर्य, सुनने में मधुर हैं। श्रुति मधुर्यः वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्य प्रेरणाम संस्कृत वांगमयम ददाति न तादृशी किंचित् न्यात्। किम मनि, किम मनि क्या? किम बहुना, अधिक क्या कहें? ये चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण जैसी, यादृशी माने जैसी, चरित्र निर्माण जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मय से ही उत्पन्न होती है। तादृशी किंचित न, और यह अन्य में किसी साहित्य में ऐसा नहीं है। बच्चों,
मूलभूतानां मानवी गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न तादृशी। मूलभूत और मानवीय गुणों जैसी, यादृशी माने हमने बताया बच्चों क्या, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में ही विद्यमान है, अन्यत्र तादृशी अन्य में नहीं है, वैसी नहीं है। तादृशी माने वैसी, यादृशी माने जैसी, ठीक ना बच्चों। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूयस्य क्षमा, अन्ये चा अनेक गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। क्या कहा है? दया, दान, पवित्रता, उदारता, है ना बच्चों, ईर्ष्या ना करना, क्षमा तथा अन्य गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक बच्चों, आज हमने संस्कृत साहित्य के इन 2 पैराग्राफों का अध्ययन किया है, ठीक ना बच्चों। अब हम कल अगले पैराग्राफ की ओर चलेंगे, ठीक, ताकि आपको समझ में भी आता रहे और हमारा क्रम भी बढ़ता रहे, ठीक ना बच्चों। आज हम अपनी भाषा को, बात को इसी जगह समाप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ते हुए, पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है ना। तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। बच्चों धन्यवाद, कल फिर हम मिलेंगे, ठीक।